हेलो बच्चों, तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है। तो अभी तक आपने बहुत सारा चीज पढ़ चुका है, जैसे कि अम्ल क्या होता है ना, क्षार क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग इंडिकेटर पढ़े जिसको हम लोग सूचक कहते हैं। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि ये जल में जब अम्ल जाता है तो क्या व्यवहार होता है, क्या चीजें होता है यहाँ अटर पटर, उन चीजों को समझेंगे। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको यहाँ से ना कुछ बेसिक चीजों के बारे में पता चलेगा। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, किसके साथ बच्चों, जल में घुलकर। अम्ल ऐसा पदार्थ है बच्चों जो कि जल में घुलकर क्या करेगा, देखो जल में घुलकर H प्लस आयन देता है। कौन सा बच्चों, H प्लस आयन क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब अम्ल जो है बच्चों जल में घुलता है ना, ये H प्लस आयन देता है। याद रखना है क्या देता है बच्चों, H प्लस आयन। अगर हम लोगों को अगर परिभाषा अगर पूछ लेना कि कोई स्टैंडर्ड तरीका में परिभाषा पूछे कि अम्ल क्या होता है बताओ, तो हम लोगों को ऐसे बोलना चाहिए, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H प्लस आयन प्रदान करता है, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। जबरदस्त, आपको दूसरा पॉइंट लिखने का जरूरत ही नहीं है, ये आपको 2 का 2 नंबर दे देगा। तो आपको बस उसमें 1-2 एग्जांपल घुसा देना है। ये देखो कितना सारा एग्जांपल लिख दिए, बस ये कुछ कोई सा भी एग्जांपल आप घुसा देते हो ना, ये मोर देन इनफ है आपको लिखने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आप एग्जांपल समझते हैं तो समझ गए। जब हम लोग अम्ल को जल में घुलाते हैं तो ये क्या करता है बच्चों, H प्लस आयन प्रदान करता है। H प्लस आयन बच्चों रिलीज करता है, बहुत सारा रिलीज कर देता है। समझ गए, जैसे यहाँ HCl गैस है, जब हम जैसे यहाँ पे HCl, यहाँ पे अम्ल है, ये एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये भी आपका एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। मैंने यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल लेकर दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। आप यहाँ पे देखो, जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मतलब HCl को H2O से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, घुलाते हैं, मिलाते हैं, उसके साथ संपर्क में लाते हैं, तो बच्चों ये क्या करेगा, H प्लस आयन रिलीज करेगा और क्लोरीन को ये अलग कर देगा। समझ में आया बच्चों, H प्लस आयन को ये क्या करेगा, रिलीज कर देगा। HNO3 में बच्चों जैसे हम लोग H2O मिलाए, इस वाले अम्ल में जैसे हम लोग H2O मिलाए तो ये क्या कर दिया बच्चों, H प्लस आयन रिलीज कर दिया। उसी प्रकार से बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में देख लो, जैसे हम लोग H2O और H2O मतलब H2O का मतलब होता है बच्चों जल, H2O मतलब क्या होता है, तो आप लोग यहाँ साइड में लिख लो, H2O को हम लोग बोलते हैं जल। जल का ये सांकेत मतलब केमिकल फॉर्मूला है बच्चों, हम लोग जो वाटर पानी जो कहते हैं यही वाला जल है, कोई दूसरा डिफरेंस नहीं है। चाहे नाला का जल हो या कहीं का भी जल हो, इसका फॉर्मूला क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला यही होगा, लेकिन साफ होना चाहिए थोड़ा सा, है ना। उसमें कुछ केमिकल जैसे अब चूना मिला दोगे तो बच्चों उसका तो कुछ और फॉर्मूला बन सकता है ना, उसी टाइप से। तो ये वाला जल के संपर्क में जैसे आएगा अम्ल, तो ये H प्लस आयन को क्या करेगा बच्चों, रिलीज करेगा। तो अब समझो मेरे साथ, जब हम लोग अम्ल को जल में घुला देते हैं या संपर्क में आ जाता है, मिल जाता है, तो क्या रिलीज करता है अम्ल, H प्लस आयन रिलीज करता है, उसे ही तो हम अम्ल कहते हैं बच्चों। ये स्टैंडर्ड उसका परिभाषा हो गया। तो समझ गए, यहाँ देखिए कितना सारा एग्जाम्पल है, कोई 2 एग्जाम्पल आपको बस याद कर लेना है, कोई भी 2 समीकरण आप उसको रट लीजिए, जैसे जिस तरह से याद करना है, 5 बार डेली देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। कैसे, HCl के साथ H2O मिला, H प्लस प्लस Cl माइनस दे दिया, ठीक है। उसके बाद HNO3 के साथ H2O मिला तो H प्लस प्लस NO3 माइनस दे दिया। ऑब्वियस बात है, आपको बस ये याद करना है, यहां तक कोई दिक्कत। एक बात बच्चों और, जब हम लोग H प्लस आयन के साथ हम लोग जब H2O और जोड़ देते हैं बच्चों, याद रखिएगा, जब ये H प्लस आयन H2O के साथ जोड़ता है तो ये क्या करता है बच्चों, ये इसके संयोग में मिल जाता है, H3O प्लस हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलेंगे बच्चों, हाइड्रो, उसके बाद नियम आयन। ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसका मतलब यहाँ पे जितना सारा चीज है बच्चों, सब आपका हाइड्रोनियम आयन जैसा फॉर्म हो रहा है। प्लस एक चीज और, अगर आप हाइड्रोनियम आयन नहीं बोलते हैं तो आप उसको इस तरह से बच्चों बोल सकते हैं। कैसे, इस तरह से बोल सकते हैं, H प्लस एक्वस, मतलब ये विलियन घोल है। समझ गए बच्चों, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। यहां तक नहीं भी समझे तो ये समझ गया, जल में घुलने के साथ ये H प्लस आयन को रिलीज करता है, सिंपल। अब भस्म के साथ देखते हैं क्या होता है। हम भस्म को जल में अगर घुला दें तो क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले समझो बच्चों, यहाँ पर भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है बच्चों। कौन सा आयन देता है बच्चों, हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन को कैसे लिखते हैं बच्चों, OH और यहाँ पे माइनस दे देंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो जैसे हम भस्म को बच्चों जल के साथ हम क्या कर देंगे, घुला देंगे, मतलब घोल देंगे, अगर उसके साथ घुल जाता है बच्चों तो ये क्या रिलीज करेगा बच्चों, ये क्या उत्पन्न करेगा, OH माइनस आयन देता है बच्चों। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम अम्ल को घुलाते थे तो क्या देता था, H प्लस आयन, जिसको हम क्या बोल सकते थे, हाइड्रोनियम आयन। अंतिम में नोट में बताए थे ना, यानी तो हम उसको H प्लस उसके बाद ब्रैकेट में AQ लिखना पड़ेगा, एक्वस लिखना पड़ेगा, मतलब विलियन लिखना पड़ेगा। तो ये चीज बताए थे, लेकिन
लेकिन जब भस्म है बच्चों, जब ये जल के साथ घुल जाएगा तो ये क्या देगा, OH माइनस आयन देगा, जो आप यहां पे देख रहे हो। अब एग्जांपल पे देखो बच्चों, एग्जांपल में NaOH ये आपका एक क्षार है जिसको हम लोग बेस कहेंगे, ये एक भस्म है बच्चों, भस्म है। क्या है बच्चों, भस्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बेस कहते हैं। ये बेस है बच्चों। आपका KOH ये भी बेस है बच्चों। इसके बाद NH4OH ये भी बेस है बच्चों। उसके बाद CaOH होल ट्वाइस ये भी क्या है बच्चों, बेस है। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बच्चों जब हम लोग जल को क्या करते हैं, घोलते हैं बच्चों, तब ये क्या करता है, Na+ तो रिलीज करेगा, साथ में ये OH माइनस आयन भी देगा। ये OH माइनस आयंस को क्या करता है, प्रदान करता है, रिलीज करता है, उत्पन्न करता है, जो बोल दो आप। समझ में आया बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत। उसके बाद अगर KOH के साथ बच्चों अगर हम H2O को घोलते हैं तो ये क्या रिलीज करेगा बच्चों, OH माइनस आयन करेगा। जैसे K+ तो देगा, साथ में OH माइनस आयंस भी देगा। उसी तरह से बच्चों NH4OH के साथ जब हम लोग H2O को मिलाते हैं, घोलते हैं, तो ये क्या देता है, NH4+ और साथ में OH माइनस आयंस। उसके बाद बच्चों CaOH होल ट्वाइस के साथ जब हम लोग जल को घोलते हैं बच्चों, तो ये क्या देता है, Ca2+, उसके बाद 2OH माइनस आयंस। तो यहां पर आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, यहां तक कोई दिक्कत। अब हम लोग एक चीज समझते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि बताओ बच्चों क्षार किसे कहते हैं। बच्चों देखिए, जब हम लोग भस्म को जल के साथ घोल देते हैं बच्चों, उसे ही हम लोग क्षार कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार। तो जल में विलेय भस्म, जिस जल में भस्म जो है मिला हुआ रहेगा, मतलब भस्म का सॉल्यूशन है ना, मतलब जल का घोल, सॉरी भस्म का घोल, बेस का घोल बच्चों, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, क्षार। अगर अब हम इसको और भी आसानी भाषा में अगर हम तोड़ दे तो हम क्या इसको बोलेंगे, ऐसा बेस जो जल में अच्छे से घुल जाता हो बच्चों, अच्छे से क्या हो जाता हो, घुल जाता हो, तो हम उसे क्षार बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, क्षार। और इंग्लिश में बच्चों इसी का सबसे अच्छा नाम क्या है बच्चों, इंग्लिश में सबसे अच्छा नाम इसी का क्या है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अल्कलीज। क्या बोलेंगे बच्चों, अल्कलीज। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th और 11th में आपको बहुत हेल्प करेगा। कुछ कुछ वर्ड को इंग्लिश में सीख लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। जैसे जल को कोई भस्म अगर जल में घुल जाता है बच्चों, तो उस भस्म को हम लोग क्या बोलेंगे, क्षार कहेंगे, इंग्लिश में अल्कलीज बोलेंगे। और उसका एग्जांपल देखो बच्चों, ये सब ना तुरंत पानी में घुल जाएगा, बहुत अच्छा से घुलता है। NaOH बहुत अच्छा से घुलेगा, KOH बहुत अच्छा से घुलेगा, NH4OH बहुत अच्छा से घुलेगा। ये सारा क्या है बच्चों, भस्म है, बेस है। ये सब क्या होता है, पानी में अच्छे से घुल जाता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अल्कलीज बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए। तो ये था आज का क्लास बच्चों, बहुत शॉर्ट में समझाएं। फिर आगे का क्लास लेकर आएंगे, लेक्चर के साथ लेके आएंगे, आपको दिक्कत नहीं लेना है, छोटा छोटा क्लास रखेंगे। अभी बहुत टाइम बाकी है, लेकिन लेक्चर पूरा कंप्लीट करेंगे। डिपेंड करेगा कि किस टॉपिक पे आपको हम क्या बात बता रहे हैं, उसके हिसाब से टॉपिक का ड्यूरेशन उस पे तय होगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसलिए भी सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको इजी वे से मिल जाए।